हेलो, आई एम राहुल। आप देख रहे हैं सेम ट्यूटोरियल्स। हम एक्सरसाइज 5.2 का अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया इफ 17 टर्म ऑफ एन एपी इज एक्सीड इज 10th टर्म बाय 7। तो हमें इसमें से निकालनी है कॉमन डिफरेंस निकालनी है। मतलब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि 17 जो टर्म है वो जो उसके 10th टर्म से 10 ज़्यादा है। 10 ज़्यादा है कैसे? मतलब अगर हम 17 टर्म ले लेते 17, ठीक है, और 10th टर्म हम ले लेते 10, तो 17 कितनी ज़्यादा हुई 10 टर्म से? 7 ज़्यादा हुई। तो हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन बनानी। इक्वेशन मतलब इक्वेशन अगर सही बन गई, देखो A17 माइनस A10 इक्वल्स टू कितना है? 7 है, ठीक है। अगर मान लो टर्म्स को भूल जाओ, अगर मैं A17 की वैल्यू 17 है और A10 की ज़्यादा है, मतलब A10 की क्या है 10 है, तो 17 माइनस 10 कितना आएगा? 7 आएगा, मतलब 7 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, A17 की जो वैल्यू बड़ी है और A10 की वैल्यू क्या छोटी है, बड़ी वैल्यू को छोटी सी वैल्यू से माइनस करूंगा तभी वो आएगा, उससे इतनी ज़्यादा है। तो ये जो क्वेश्चन का जो मेन पार्ट था वो ये था। अगर ये आपने सही लिख लिया तो क्वेश्चन आगे इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आगे कॉमन डिफरेंस ही हमें निकालनी है। जो A17 की जो वैल्यू होती है वो होती है A+17 लिख लेता हूँ, वो वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, AN माइनस वो वाला फॉर्मूला, ये वाला AN इक्वल्स टू A+n-1 D वाला फॉर्मूला मैंने लगा दिया, जिसमें n की वैल्यू 17 ली और इसमें n की वैल्यू लगे, दोनों में n की वैल्यू लगे, माइनस ये ब्रैकेट लगा दिया A+10-1D इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब जो a की ये आ जाएगी A+16D माइनस A+9D इक्वल्स टू 7। अब ब्रैकेट खोल देंगे वो वाला, और अंदर बाहर माइनस का साइन है तो अंदर सब माइनस हो जाएगा, माइनस A माइनस 9D इक्वल्स टू 7। ए से एक कट गया, A माइनस A इक्वल्स टू 0, और 16 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 7D, और ये बचा 7। D इक्वल्स टू 7/7 विच मीन्स D इक्वल्स टू 1। तो हमें क्या निकालना था? फाइंड द कॉमन डिफरेंस। और देखो बस ये वैल्यू पुट कर ली, बाकी तो इजीली D इक्वल्स टू 1 आ गया, बस इतना सा ही था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का। विच टर्म ऑफ एन एपी, ये एपी दी हुई, विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जो इसका जो 54 टर्म है वो एक इस एपी का कोई टर्म है उससे 132 मोर ज़्यादा है। तो अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें तो क्या होगी? ए एन जो इस एपी में कोई टर्म है वो बड़ा है किससे? A54 से। तो कितना बड़ा है? वो बड़ा है 132। तो मेन क्वेश्चन की जो इक्वेशन थी ये थी, तो इससे हम आगे सॉल्व कर लेंगे। A54 की वैल्यू हम इस AP से निकाल लेंगे। अगर एक और A54 की वैल्यू आ जाए तो इस AN की वैल्यू आ जाएगी। अगर AN की वैल्यू आ गई तो हम इजीली N की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चेक करते हैं। तो पहले हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है? A दिया हुआ है 3, और D हमारे पास आ जाएगा A2 माइनस A1, D इक्वल्स टू आ जाएगा 15 माइनस 3, और D इक्वल्स टू आ जाएगा 12, ठीक है। D आ गया हमारे पास। अब हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, AN इक्वल्स टू A+n-1D। हमें A54 की वैल्यू चाहिए तो हम N54 लेंगे। तो A54 और A हमारे पास है 3, और N हमने लिया 54 माइनस 1, और D हमारे पास था 12। A54 इक्वल्स टू आ गया 3, 54 माइनस 1 हो गया 53 इंटू 12। A54 इक्वल्स टू 3, 53 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ कर लेते हैं। 53 को 12 से मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, 1 3 ज़ा 3, ये हो गया 3, और इधर 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1 + 5 + 6, और ये हो जाएगा 7, तो 736, सॉरी 636, 1 2 ज़ा 5 636, तो ये आ गया 636। A54 इक्वल्स टू आ गया 3 + 636 हो जाएगा 639। ये A54 की वैल्यू होगा। अब A54 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और हमें AN की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं AN इक्वल्स टू 132 प्लस A54, AN इक्वल्स टू 132 प्लस 639 सॉरी, और AN इक्वल्स टू 639 में हमें प्लस करना है 132। 9 + 2 11, ये हो गया 1, और 3 प्लस हो गया 6, और ये 7, और 6 + 1 भी हो गया 7। तो हमारे पास आया 771। अब AN की वैल्यू हमारे पास 771 आ गई। अब हमें N की वैल्यू निकालनी है। N की वैल्यू कैसे? AN हमारे पास गिवन है, A हमारे पास गिवन है, D हमारे पास गिवन है, N की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे इस वाले फॉर्मूले से। तो वापस ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, AN इक्वल्स टू A+n-1D। AN की वैल्यू है 771, A की वैल्यू है 3, N की वैल्यू हमें निकालनी है, और D की वैल्यू हमारे पास है 12। 771 3 इधर है तो इसको इधर भेज देंगे, 777 माइनस 3 इक्वल्स टू 12N। 12 को N से मल्टीप्लाई किया और 12 को -1 से किया तो हो गया -12। 771 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 768, और -12 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 12 इक्वल्स टू 12N। तो 12N इक्वल्स टू हो गया
ये जोड़ो 770 और ये 780, तो ये हो गया 780 और n इक्वल्स टू आ जाएगा 780 अपॉन 12। अब 780 को 12 से डिवाइड करना है, 72 और 6 टाइम्स। अब बचा इसमें 8 में से 6 गए, 8 में से 2 गए तो बचे 6, 6 0 60, ये हो गया 5। तो n की वैल्यू आई 65। मतलब a 65 माइनस a 54 132 ज़्यादा होगा, तो मतलब वो कौन सी टर्म हुई, 65 टर्म हुई। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का है। टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म ऑफ 100 टर्म इज 1000, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म। क्वेश्चन दिखने में काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो इसमें क्या करना है, जो चीज़ दी हुई है ना बस वही करते रहो, आपको और कुछ एडिशनल चीज़ नहीं करनी है, बस जो चीज़ लिखी हुई है बस वही की वही चीज़ फॉलो करते रहो। तो हमारे पास दिया हुआ, हम मान लेते हैं कि 2 एपी है, लेट एपी बी ए एंड बी। तो हमने एपी ले ली ए एंड बी। अब हमें क्या करना है कि हमें दिया हुआ है कि उन दोनों के जो 100 जो कॉमन डिफरेंस है वो ले लेते हैं डी, डिफरेंस इज डी, और दोनों में जो है कॉमन डिफरेंस सेम है। तो 2 अलग अलग एपी है, हमने उनकी फर्स्ट टर्म ले ली ए एंड बी, ये फर्स्ट टर्म्स है ए और बी, तो ठीक है। अब हमें निकालना क्या है कि इन दोनों के 100 टर्म्स के बीच का डिफरेंस। तो हम ले लेते हैं एक ए 100 ले लेते हैं। तो ए 100 में हमारे पास ए की वैल्यू ए है, एन हमने लेना है 100 क्योंकि हमने एन यहाँ पे 100 टर्म है, तो यहाँ पे 100 माइनस 1 और डी की वैल्यू डी है। तो ए 100 आ जाएगा ए प्लस 99 डी। सेम टू सेम इसमें भी करना है, इस बी वाली एपी के लिए। इसमें लिखेंगे बी 100 इक्वल्स टू बी, क्योंकि इसकी फर्स्ट टर्म हमने बी ली है और कॉमन डिफरेंस हम ले रहे हैं डी, और यहाँ पे एन 100 है क्योंकि हमने 100 लिया, 100 माइनस 1 डी। तो बी 100 इक्वल्स टू बी प्लस 99 डी। अब क्या करना है कि क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, डिफरेंस मतलब हमें एक दूसरे को माइनस करना है, या फिर ए को बी से माइनस करो या बी को ए से माइनस करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसा दिया हुआ नहीं कि किसको किससे माइनस करना है। तो हम ए को बी से माइनस कर लेते हैं। तो ए 100 माइनस बी 100 इक्वल्स टू ए प्लस 99 डी माइनस बी प्लस 99 डी। तो ए 100 माइनस बी 100 इक्वल्स टू, और हाँ ए 100 माइनस बी 100 की जो वैल्यू दी हुई, दोनों एपी की डिफरेंस की वैल्यू दी हुई 100, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 100, और यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस 99 डी माइनस बी माइनस 99 डी। अभी 99 डी इस 99 डी से कट जाएगा क्योंकि डी दोनों एपी में क्या सेम है, तो 99 डी माइनस 99 डी हो गया 0। अब हमारे पास बचा 100 इक्वल्स टू ए माइनस बी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई। अब हमें क्या करना है, बस क्या अब किसका डिफरेंस निकाला, 1000 टर्म का, तो बस 1000 टर्म का डिफरेंस निकाल देते हैं। तो 8000 की क्या वैल्यू होगी, सेम टू सेम ए प्लस 1000 माइनस 1 डी, और इस बी 1000 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी बी प्लस 1000 माइनस 1 डी। 8000 हो जाएगा हमारे पास ए प्लस 999 डी, और ये हो जाएगा बी 1000 इक्वल्स टू बी प्लस 999 डी। अब देखो आपने इधर हमने क्या किया, इधर ए 100 माइनस बी 100 किया। अब जो भी हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे वो 8000 माइनस बी 1000 करेंगे, ऐसा कि नहीं बी 1000 माइनस ए 1000 जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया वो क्यों चीज़ सेकंड स्टेप में। अगर इधर मैंने बी माइनस ए लिया होता, बी 100 माइनस ए 100 लिया, तो इधर भी मुझे बी 1000 माइनस ए 1000 लिया था। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। बस अब इन दोनों एक दूसरे से माइनस कर लेते हैं। ए 1000 माइनस बी 1000 इक्वल्स टू ए प्लस 999 डी माइनस बी माइनस 999 डी। 999 डी से माइनस 999 डी कट गया, और 8000 माइनस बी 1000 की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास ए माइनस बी। अब जो ए माइनस बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, इससे क्या आई थी, ए माइनस बी की वैल्यू 100, तो 8000 माइनस बी 1000 की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी 100। तो यहाँ लिख लेते हैं 8000 माइनस बी 1000 इक्वल्स टू 100। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आपका सॉल्व। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस स्टेप्स फॉलो करने थे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 7। तो बेसिकली जो भी हम इस क्वेश्चन चालू करने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जितनी भी टेबल्स होती है 2 3 5 7, वो सारे के सारे जो टेबल्स के जो नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे एपी में 2 की टेबल में कॉमन डिफरेंस 2 रहेगा, 5 की टेबल में कॉमन डिफरेंस 5 रहेगा, और 7 की टेबल में कॉमन डिफरेंस 7 रहेगा।
तो ये तो बात होगी, मतलब जो भी डिविजिबल बाय 7 है वो जो टेबल आएगी 7 की टेबल क्या आएगी, एपी में आएगी। अब हमें इसमें निकालना क्या है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर इन डिविजिबल, वो निकालने की जो 7 की टेबल में आते हैं। तो पहले 3 डिजिट नंबर निकालने से पहले 3 डिजिट नंबर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है 100 और मैक्सिमम क्या होती है 1000, नहीं 999, तो 999 होती है। बट हमें देखना है कि वो 7 की टेबल में आना चाहिए, तो हमें एक नंबर निकालना पड़ेगा जो 3 डिजिट नंबर जो सबसे लोएस्ट कौन सा आता है 7 की टेबल में, और फिर निकालना पड़ेगा हाईएस्ट कौन सा आता है 7 की टेबल में, जो 3 डिजिट नंबर हाईएस्ट कौन सा आता है 7 की टेबल में। ठीक है, तो हमें निकालने का सिर्फ एक अच्छा तरीका ये है, या फिर कैलकुलेट करके निकालो या फिर डिवीजन वाले मेथड से निकालो। डिवीजन वाला ज़्यादा ईजी है, तो हम क्या करते हैं 7 को 100 से डिवाइड कर देते हैं। 100 से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि लोएस्ट 3 डिजिट नंबर है। तो डिवाइड किया तो इधर आया 7, ये आया 30 और ये आया 28 और इधर रिमाइंडर 2 और 7 1 7 और 7 4 ये 14। अब 100 से मैंने डिवाइड किया तो 7 14 जो होता है वो होता है 98। और पर इसमें क्या करना है, जब 100 से किया तो इससे एक प्लस लेना है। तो अगर 7 15 लूँ मैं, मतलब 14 के आगे एक प्लस कर दिया 15 तो 7 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105, 7 5 35 और ये हो जाएगा 105। तो लोएस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा जो 7 के टेबल में आता है वो होता है 105। और हाईएस्ट निकालना है तो उसको वापस डिवाइड करेंगे 7 इसमें हमें +1 करना पड़ा, इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, भले रिमाइंडर कुछ भी आए वो नंबर जो ऊपर का जो बिना पॉइंट वाला आ रहा है वही हमें लेना है। तो देखो 7 9 करा तो आया 2 29 और ये आया 28 1 19 और ये 14 और ये 5। ठीक है, नंबर हमने लिया 7 1, ये लिया 4 और ये लिया 2। हमें जो भी पॉइंट है वो नहीं, हमें लेना नंबर कौन सा है 142। पॉइंट में जाए उसको आगे सॉल्व नहीं करना है। तो देख लेते हैं 142 को 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7 2 होता है 14 या 1 और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो आता है 28 और ये आ गया 29 और 2 पर 7 1 7 994। अब जो हाईएस्ट डिजिट कौन सा है, जो 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो 7 की टेबल में आता है वो 994 है। जो नेक्स्ट आएगा वो होगा 1001, मतलब ये जो होगा ये 994 हाईएस्ट है। तो अब ये तो हमने निकाल लिया। आप पूछ रहे होंगे क्यों निकाला, तो क्या है कि इसमें ए की जो वैल्यू होगी वो लोएस्ट वैल्यू होगी, वो कौन सी होगी जो हमने निकाला था 15, और ए एन की जो वैल्यू होगी वो होगी कौन सी 994। ठीक है, कॉमन डिफरेंस तो 7 ही रहेगा क्योंकि टेबल किसकी चल रही है 7 की। अब बस सिंपल यही था मेथड, अब बस सिर्फ इसमें एन की वैल्यू निकालनी है, सिंपल फॉर्मूला रखें। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जो वैल्यू है वो है 994, ए की वैल्यू है ए की वैल्यू इधर 105 थी, 994 माइनस इक्वल्स टू 105 प्लस एन हमें निकालना है, डी हमारे पास 7 है। तो 994 माइनस 105 इक्वल टू 7 को n से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 7n और 7 को -1 से करूंगा तो हो जाएगा माइनस का 7। 994 में से अगर हम 100 माइनस करते हैं तो आता है 894 और 894 में से अगर 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 889। इस -7 इधर था, इधर आएगा तो हो गया +7 इक्वल्स टू 7n। 889 में हमें जोड़ना है तो हो जाएगा 8 9 और 6 इक्वल्स टू 7n। n इक्वल्स टू हो जाएगा 8 9 6 अपॉन 7। n की वैल्यू हो जाएगी 1 2 और 8। n की वैल्यू होगी 128। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व। और इसमें ये ध्यान रखना है जितने भी टेबल्स वाले क्वेश्चन आएंगे 3 डिजिट 2 डिजिट 4 डिजिट सब में यही करना है कि सबसे पहले हम लोएस्ट नंबर निकाल देंगे, लोएस्ट कौन सा आएगा, फिर निकाल देंगे हाईएस्ट। लोएस्ट और हाईएस्ट अगर हमारे पास इजीली आ जाए तो हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस तो हमें मालूम है, बस ये फॉर्मूला रख के हमें आंसर निकालना, बस ये सिंपल क्वेश्चन है। बस मेन पार्ट क्वेश्चन का ये था, इसको समझना जरूरी था। तो इसको कैसे निकालना है वो भी बता दिया और ये आगे सॉल्व कैसे होगा वो भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, मतलब 4 के मल्टीपल, मतलब 4 की टेबल। अब 10 एंड 250, अब 3 डिजिट नंबर का क्वेश्चन तो रहा नहीं। अब क्या करना है, लोवेस्ट तो हम इजीली निकालने के बिना कैलकुलेशन के, 4 के नंबर 12 आता है वो हो जाएगा लोवेस्ट जो इसकी टेबल के बीच में आता है। तो हम एक की वैल्यू हो जाएगी 12। अब निकालना 250 के पास में 250 से नीचे कौन सा नंबर होगा जो 4 के टेबल में आता है। तो वही डिवाइड वाला तरीका, 4 को 250 से डिवाइड किया, ये हो जाएगा 24 1 10 और ये 8। 24 आया 6 टाइम्स और ये आया 8 आया 2 टाइम्स, मतलब 62। और एक बार 62 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 2 ज़ा 8 4 6 ज़ा 24, मतलब 248। जो an होगा वो होगा 248। ठीक है, एक बार आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब जो ऊपर जो नंबर है बिना पॉइंट के, मतलब पॉइंट हमें आगे सॉल्व नहीं करना है, 62 उसे मल्टीप्लाई करके देखना है कौन। अब जो 63 जा कितना होगा, 463 जा 252 होगा, मतलब वो हमारा नंबर नहीं है, बस वो 62 सा है जो 248 हमारा नंबर है। तो an हमारे पास आ गया। अब ये वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। अब an की जो वैल्यू है वो है 248, a की वैल्यू है 12, n की वैल्यू हमें निकालनी है और d 4 की टेबल चल रही है तो d हो जाएगा 4।
248 है, ये 12 इधर आ गया तो हो गया माइनस का 12, 4 को n से मल्टीप्लाई किया तो 4n, 4 को -1 से किया तो हो गया माइनस का 4। अब 248 में हम 10 माइनस करते तो 238 आता है, 238 में 2 माइनस करते तो 236, माइनस का 4 इधर आ गया तो हो जाएगा प्लस का 4 इक्वल्स टू 4n, इसको जोड़ा इससे तो आ गया 240 इक्वल्स टू 4n, एन हमारे पास आ जाएगा 240 अपॉन 4, 24 आता है 6 टाइम्स 4 के टेबल में और 0 एज इट इज़। तो n की जो वैल्यू है वो आई 60। वो लास्ट वाला क्वेश्चन कर लिया तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इजीली सॉल्व हो गया और इसका आंसर है n की वैल्यू 60। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, फॉर व्हाट वैल्यूज हैव n आर nth टर्म ऑफ 2 APs आर 63 और 3 and 10 7 आर इक्वल। मतलब क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कहना ये चाहता है कि 2 AP दी हुई है, अलग अलग AP 3 10 17 और 63 65 7। अब इनका कौन सा जो टर्म है जो इस AP में भी आया वो सेम टू सेम टर्म और वो इस AP में भी आया वो सेम टू सेम टर्म। तो हम क्या करते हैं कि पहले ये AP ले लेते हैं, ये 3 10 17 वाली, और हम क्या करते हैं इसमें A की वैल्यू इस AP को हम A कंसिडर करते हैं 3 और D की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो D हो जाएगा A2 - A1 तो हो जाएगा 10 - 3, मतलब 10 - 3 हो जाएगा 7, और एक AP लेते हैं ये 63 65 और ये वाली 67, इसमें A क्या होगा 63 होगा और D हो जाएगा 65 - 63 हो जाएगा 2। ठीक है, अब बस इन्होंने ये क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन से 2 टर्म्स होंगे जो इस AP में भी आए और वो इस AP में भी आए, मतलब कौन सा टर्म होगा जो इस AP में भी आए उस AP में आए। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाहता है इसका AN बराबर इसके BN के बराबर है और हमें निकालना क्या है कौन सा टर्म होगा, n कौन सा होगा, तो हम n निकाल देते हैं। मतलब AN इक्वल्स टू BN रखेंगे, AN की वैल्यू हम रखते हैं, AN की जो वैल्यू है हम लेते हैं, ये हो जाएगा A प्लस n - 1 D और ये हो जाएगा B प्लस n - 1, इसको D डैश ले लेते हैं, D डैश। अब क्या है कि A की वैल्यू पुट करनी, A की वैल्यू है 3, n - 1, D की वैल्यू है 7 और B की वैल्यू है ये सॉरी इस AP को हमने B लिया था तो B की वैल्यू हमारे पास 63 है, प्लस n - 1 और D डैश हो जाएगा 2। अब 3 प्लस 7 को अंदर भेजेंगे तो हो जाएगा 7n - 7 इक्वल्स टू 63 प्लस 2n - 2, n को n के पास भेज दूंगा और नंबर को नंबर के पास, 7n इधर इक्वल है और 2n को इधर ले लूँगा 7n - 2n। अब देखो इधर क्या था 3 - 7 कितना हुआ माइनस का 4 और माइनस का 4 उधर भेजूंगा तो हो जाएगा प्लस का 4, 63 प्लस 63 - 2 कितना हुआ 61, तो यहाँ पे आ जाएगा 61 और 7 में से 2 गए तो बचे 5n और 4 + 61 हो जाएगा 65। तो n की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 65 अपॉन हमारे पास ये क्या था 5n था तो ये 65/5, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 13। तो n इक्वल्स टू 13 पे इन दोनों APs के कोई टर्म्स इक्वल होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, हमें एक AP निकालनी है जिसका थर्ड टर्म हमें 16 दिया हुआ और जो उसका 7th टर्म है वो अपने उसके 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। तो हम लिख लेते हैं, हमें पास दिया क्या है, हमें पास दिया हुआ A3 इक्वल्स टू दिया हुआ 16 और हमारे पास दिया हुआ है जो 7th टर्म है 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, मतलब A7 जो है बड़ा है और 5th टर्म थोड़ा छोटा है, और कितना छोटा है वो 12 ठीक है, मतलब 12 नंबर इससे ज़्यादा है A7। ठीक है, हमारे पास ये चीज़ दी हुई है, हमें निकालने की AP क्या होगी इस क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, पहले A3 की जो वैल्यू है वो क्या होती है A प्लस 2D इक्वल टू 16, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और ये A7 - 5, तो A7 की जो वैल्यू होती है वो होती है A प्लस 6D माइनस, और A5 की जो वैल्यू होती है वो हो जाएगी A प्लस 4D इक्वल्स टू 12। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इक्वल्स टू 12, A से A माइनस A हो गया 0, 6D में से 4D गया तो बचा 2D। अब 2D की वैल्यू हमारे पास आ गई 12 और D की वैल्यू आ गई हमारे पास 12/2 इक्वल्स टू 6, D की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अब D की वैल्यू जो है हम यहाँ रख के A की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो D की वैल्यू 6 है तो इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में रखी, तो A प्लस 2 × 6 इक्वल्स टू 16, A प्लस 12 इक्वल्स टू 16 और A इक्वल्स टू आ गया 16 - 12 और A इक्वल्स टू हमारा 16 में से 12 गया तो बचा 4। तो हमारे पास A की वैल्यू आ गई और D की वैल्यू आ गई, तो हम पूरी की पूरी AP निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा 4, दूसरा टर्म क्या होगा 10, दूसरा टर्म हो गया 10 और तीसरा होगा 16 और चौथा होगा हमारे पास 16 + 6 हो जाएगा 22
और भी चाहे तो 28, बस इतने टर्म्स निकाल दो, बाकी तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था, इसको हमने इजीली सॉल्व कर लिया।